Hello students, today we are going to study Kepler's law of planetary motion. न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट थे केपलर, जिन्होंने प्लैनेट के मोशन के बारे में बताया था और लेटर ऑन फिर न्यूटन ने उनके लॉज का यूज़ किया और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने दिया था। और जो भी प्रेडिक्शन केपलर्स ने किए थे वो काफ़ी हद तक सभी सही प्रेडिक्शन थे। ठीक है, तो इन्होंने 3 लॉ दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ है हमारा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें केपलर ने प्लैनेट के मूवमेंट के बारे में बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है वो भी देखिए। तो पहले डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in elliptical orbit with sun at one foci। तो देखिए, एक्चुअल में एक पाथ होता है जिसको हम बोलते हैं ओवल शेप, या इसी को हम बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। ठीक है, तो दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स और इसके पास 2 फोकस होते हैं। ठीक है, दीज आर द 2 फोकस। उसी का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया है। तो इन्होंने कहा था कि सन जो होता है इट इज़ एट वन ऑफ द फोकाई, किसी भी एक फोकस पे सन होता है, और जो प्लैनेट्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब इलिप्टिकल पाथ में, ओवल शेप के पाथ में जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। दिस वाज केपलर्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ देखते हैं अब, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। इसके लिए इन्होंने बोला था कि जो अगर हम 2 प्लैनेट्स को लेते हैं, मान लीजिए टी टाइम में एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है और वही प्लैनेट टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा था कि अगर टी टाइम में मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, 2 अलग अलग जगहों पे अगर हम उसको देखते हैं, कंडीशन है टाइम हमारा सेम रहेगा, तो अगर हम क्या करते हैं सन से प्लैनेट्स को ज्वाइन कराते हैं, तो इस तरीके से हमने सन से प्लैनेट्स को ज्वाइन करा दिया। यहाँ पे भी प्लैनेट है हमारा। तो उन्होंने बताया था कि ये जो एरिया आता है, ये एरिया सेम होते हैं। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स स्वीप्स या कवर्स equal area
in equal interval of time. This is Kepler's second law कि every planet covers equal area in equal interval of time. कि अगर कोई भी planet equal time में अगर हम दो जगह पे देखते हैं तो वो जो एरिया कवर करेगा वो सेम होगा, लेकिन ऐसे देखने में अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो एरिया है वो ज़्यादा है और यहाँ पे एरिया जो है वो कम है। तो इसके लिए इन्होंने एक और रीज़न बताया था कि जब हमारे प्लैनेट्स सन से दूर होते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, और जब प्लैनेट सन के पास में आते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं इक्वल टाइम में। दिस इज लॉ ऑफ एरिया और केपलर्स सेकेंड लॉ दैट ईच प्लैनेट that are moving around the sun covers equal area in equal interval of time. And अगला है थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें इन्होंने बताया था कि क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज proportional to square of time it takes to revolve around the sun. That is, R क्या है? It is the distance of planet from the sun. ये R cube is proportional to t square, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं R cube upon t square is equal to constant. ठीक है, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, और इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज केपलर्स के थर्ड लॉ से ही न्यूटन ने जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया तो वहाँ पे हम दो लॉ मिलके बनाए थे उन्होंने। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहला था लॉ ऑफ मासेस, जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मासेस के प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड सेकंड जो लॉ था इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें फोर्स वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो वो जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ था उसको डेराइव किया था फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ। इसका हम डेरिवेशन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड टी इज द टाइम पीरियड टू रिवॉल्व टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टी। ठीक है, ओके। तो दीज आर द थ्री लॉ जिनको हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें इन्होंने बताया था कि सभी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सभी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और उनका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, ओवल पाथ होता है। दूसरा, जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सभी क्या करते हैं? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, और उसके एरिया को इक्वल करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हेन प्लैनेट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन देन देयर स्पीड इज़ स्लो, एंड व्हेन दे आर नियरर देन देयर स्पीड इज़ मोर। ठीक है, इस तरीके से अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो दोनों के एरिया इक्वल आते हैं। एंड थर्ड इज़ लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसमें आप इसमें बताया था
कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, उसका क्यूब इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो दे हमारे, सो ऑल दीज आर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थैंक यू।